एक बात मैं आपको बता के जा रही हूँ, प्लीज खास करके यकीन के बच्चों के लिए वाली बात मैं बोल रही हूँ, बेटा अगले साल ऐसी स्थिति ना हो, यू हैव टू मेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ, ठीक है ना। नाउ यू हैव टू मेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ कि भाई अब इस साल जो है दिस इज माई ईयर एंड आई विल मेक श्योर कि मेरे को, क्योंकि बेटा एटलीस्ट ये वाली सेंस ऑफ सिक्योरिटी तुम्हारे अंदर सबसे आ जाए ना कि ठीक है मैं यही चीज कर रहा हूँ, अब मैं इसमें एनरोल हो चुका हूँ और यहाँ से अब मेरे को अपनी एकेडमिक्स को बेटर करते जाना है ना। जब तक आप उस चीज को फाइनलाइज नहीं कर लेते कि आप ये ही कर रहे हो, तब तक आपके अंदर सेंस ऑफ अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी हमेशा महसूस होगी। समझ में आ रही है बात? सो एटलीस्ट आई होप कि ये वो साल हो जब आपको एटलीस्ट ये मालूम पड़ जाए कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। आप एक कॉलेज के अंदर पहुंच जाएं, ठीक है ना। यू हैव टू मेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ, ठीक है। और वो मतलब अनस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन में ना रहो, बड़ा वियर्ड और खराब सिचुएशन होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। एटलीस्ट आपको ये मालूम है कि मैं चलो एमबीबीएस, अब मैं मेडिकल कॉलेज में आ चुका, अब मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, अब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में आ चुका हूँ, तुम तो नहीं, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, है ना, कि अब मैं इंजीनियरिंग करूंगा, अब मैं बीएससी में एनरोल हो चुका हूँ, अब मैं बीएससी करूंगा। तो एटलीस्ट ये चीज मेरे अंदर आ चुकी है कि अब मेरे को अगले 3 साल ये वाली चीज करनी, बिकॉज टू डू द प्रेपरेशन अगेन is not easy decision, you all know that। आप हो सकता है 12वीं के बाद आप लोगों में से कई लोगों ने ड्रॉप लिया, हो सकता है आपने बेटा 1 बार 2 बार 3 बार ड्रॉप लेके आप ये साल प्रेपरेशन करने के लिए आए थे। तो ड्रॉप ईयर में प्रेपरेशन करना is not easy, it's actually very tough and it's tougher when you have to read the same content again and again। वो सेम कंटेंट को पढ़ना becomes tough, तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप अपने आप को उस टफ सिचुएशन से खुद ही निकाल पाएंगे बच्चों। आप अपने आप को उस टफ सिचुएशन से खुद निकाल पाएंगे। देखिए आपके अंदर जितना जी जान है, आपके अंदर जितनी शक्ति है, आपके अंदर जितना डिसिप्लिन है, आपके अंदर जितनी बेटा मोटिवेशन है, सारी चीज़ों का इस्तेमाल करिए और इन कुछ महीनों में अपना बेस्ट दीजिए बेटा, और फाइनल अपना डिसीजन बना लीजिए उसके बाद, एग्जाम देने के बाद, ठीक है। अपनी तरफ से मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं बेटा वो चीज़ कीजिए और ये एग्जाम दीजिए। और मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे ना, उनके अंदर ये एटलीस्ट वो बहुत ऐसे डामाडोल वाली सिचुएशन में ना रहे, और उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि भाई फाइनली आपको ये मालूम पड़ जाए कि मुझे यही चीज करनी है। उससे बहुत सेंस ऑफ बेटा एक रिलैक्स्ड फीलिंग बहुत आती है, ठीक है ना। तो होपफुली आप लोग अपना बेस्ट देंगे और खूब मेहनत करेंगे, कंटेंट को रिवाइज करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो अटेंटिव, बीइंग सो लविंग। आप लोग की अटेंडेंस अभी भी बहुत सारे बच्चे मेंटेन्ड है, बहुत अच्छी तरीके से लेक्चर्स को देखते हैं, मुझे रिपोर्ट्स मिलती हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि यू ऑल आर अटेंडिंग द लेक्चर्स, फुल फ्लेजेड पार्टिसिपेशन रहता है आप लोगों का, प्रेजेंस रहती है आप लोगों की, अप्रिसिएशन रहता है आप लोगों का, बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच। आई ओनली विश गुड फॉर यू बेटा। सिर्फ यही चीज़ है कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा अच्छा ही चाहूँगी, और बस मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को वो सेंस ऑफ बेटा सिक्योरिटी आ जाए, ठीक है।